गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज हमारे पास 7.4, चैप्टर है सेट्स। क्वेश्चन 6 में आपको कुछ सेट दिए गए हैं ए, बी, सी और डी, और आपको उनके इंटरसेक्शन बताने हैं। ओके, जैसे जैसे ऑप्शंस दिए गए वैसे वैसे हम करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। ए ये रहा, बी ये रहा, इनका इंटरसेक्शन। तो बच्चे इंटरसेक्शन होता क्या है ये हम समझ लेते हैं हल्का सा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है यूनियन में हम दोनों को कंबाइन करके लिखते थे, सारे एलिमेंट लिखते थे। यहाँ पर केवल वही एलिमेंट आएंगे जो दोनों में मौजूद होंगे, मतलब कॉमन एलिमेंट ही इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स होते हैं। ओके, तो जैसे हमसे पूछा ए इंटरसेक्शन के लिए ये साइन, बी, तो ए ये रहा, बी ये रहा, इसमें केवल कॉमन एलिमेंट्स ढूंढ लीजिए आप। ओके, तो 3 है, नहीं है, 5 भी नहीं है दोनों में, 7 है, 9 है और 11 भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7, 9, 11, ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी के कॉमन एलिमेंट ढूंढ लीजिए आप। बी हो गया हमारे पास, 7 यहाँ नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 है, 13 है, 11 और 13 मौजूद है। ओके, अब करेंगे थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। इसको यहां पे लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो ए, सी और डी, इन तीनों में आपने कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने। तो आप देखिए 3 नहीं मौजूद है, बाकी दोनों में। 5 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 7 इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। 9 नहीं है। 11 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 11 भी नहीं लिखेंगे। फिर इसके बाद कोई एलिमेंट यहाँ पे बचे 13 आप देखेंगे तो यहाँ नहीं मिलेगा, वो सॉरी 13 देखेंगे तो यहाँ नहीं मिलेगा, 15 यहाँ नहीं मिलेगा, 17 इन तीनों में किसी में नहीं है। तो मतलब तीनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो एक भी नहीं है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं, देखिए आपको पता है इस सेट में एक सबसेट होता है, हर किसी सेट का एक सबसेट होता है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से। मतलब 5 यहाँ पर भी मौजूद होगा, यहाँ पर भी मौजूद होगा, यहाँ पर भी होगा, और तो अब आप देखिए कॉमन एलिमेंट सबका क्या आ रहा है, 5। तो हम बोलेंगे एक एम्प्टी स्पेस है जो सब में कॉमन है, इसमें भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो मतलब नो एलिमेंट, नो एलिमेंट, नो एलिमेंट, नो एलिमेंट। तो नो एलिमेंट वाले सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, और इसको हम बताते हैं क्या, 5। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी में जो कॉमन एलिमेंट था वो क्या था, 5। तो इनका इंटरसेक्शन हो गया 5। अब करते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी आपको बताना है। ए ये रहा, सी ये रहा, कॉमन एलिमेंट ढूंढ लीजिए। 3, 5 उधर पे नहीं है, यहाँ पर नज़र रखिए, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 है। तो केवल एक एलिमेंट मिल रहा है हमें, दैट इज 11। ओके, अब करते हैं इसका फिफ्थ ऑप्शन, बी इंटरसेक्शन डी। तो ये रहा बी और ये रहा डी, कॉमन एलिमेंट ढूंढिए। इधर से देखिए, इस पर नज़र रखिए, 7 नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 15 और 17 यहाँ नहीं है। तो मतलब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा इनका, 5। और 5 के बाहर आपको ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 कोई एलिमेंट नहीं है बच्चों यहाँ पर। ओके, ये एम्प्टी सेट के लिए एक रिप्रेजेंटेशन है 5। ओके, नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट इसका, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखिए बच्चों, पहले ब्रैकेट में हम देखेंगे, वो बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले तो आपको बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर जो आएगा उसका सेट, उसको फिर ए के लिए उन दोनों को इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन बनाना पड़ेगा उन दोनों का। तो पहले बी यूनियन सी बना लेते हैं।
बी यूनियन सी कितना हो जाएगा, दोनों के सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे 7, 9, 11, 13 और 15, ये तो हो गया बी यूनियन सी। अब एक सेट लिख लेते हैं यहाँ पर, हमें ए के साथ इंटरसेक्ट करना, इंटरसेक्शन बनाना था इसका 3, 5, 7, 9 और 11। अब इन दोनों के कॉमन एलिमेंट देख लीजिए आप, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट देखिए 7 यहाँ मौजूद है, 9 भी है और 11 भी है, तो 7, 9, 11 यहाँ पर भी मौजूद है, 13, 15 यहाँ पर नहीं है, 3, 5 यहाँ पर नहीं है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर 7, 9 और 11। केवल कॉमन एलिमेंट उठाइए 7, 9 और 11। अब करेंगे इसका 7th पार्ट। ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी के कॉमन एलिमेंट्स देख लीजिए। देखिए 3 नहीं है, 5 भी नहीं है यहाँ पर, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 भी नहीं है और 15, 17 यहाँ पे नहीं होगा, तो मतलब एम्प्टी स्पेस दोनों में कॉमन आ रहा है, तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। 8th ऑप्शन, 8th ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी यूनियन डी हमने यहाँ बनाया था, कहीं नहीं है, तो पहले बी यूनियन डी बना लीजिए, बी और डी के सारे एलिमेंट लिख लीजिए 7, 9, 11, 13 और डी में मौजूद है 15 और 17। अब ए के साथ इसे इंटरसेक्ट कर दीजिए, ए सेट भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ए सेट है ये दिख रहा है ए ना, ए सेट ये रहा, तो इन दोनों का वो बना लीजिए, इंटरसेक्शन बना लीजिए। तो अब देखिए कॉमन एलिमेंट ढूंढिए 7, 9 और 11, 7, 9 और 11 ये दोनों में मौजूद आ रहा है, 13, 15, 17 यहाँ नहीं है, 3, 5 यहाँ नहीं है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ये हो जाएगा 7, 9, 11। ओके, कर लेते हैं इसका 9th पार्ट। ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसका भी इंटरसेक्शन करेंगे बी यूनियन सी के साथ। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं बच्चों, तो आपको पता ही है, तो ए इंटरसेक्शन बी ये हमने निकाला था, यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी, तो 7, 9 और 11, फिर बी यूनियन सी निकाला था हमने, नहीं बी यूनियन सी हमने कहीं निकाला था, यहाँ निकाला था हमने बी यूनियन सी, कितना हो जाएगा 7, 9, 11, 13 और 15, और इन दोनों को हमें इंटरसेक्शन चाहिए, तो मतलब हमें कॉमन एलिमेंट चाहिए, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास कॉमन एलिमेंट 7, 9, 11, 7, 9, 11। ओके, अब करते हैं इसका 10th पार्ट। ए यूनियन डी बी यूनियन सी, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन डी हमने कहीं बनाया था, देखिए ए यूनियन डी नहीं, ए यूनियन डी हमारा नहीं बना है। ओके, तो पहले ए और डी को कंबाइन कर लीजिए, ए यूनियन डी, थ्री 5 7 9 11 15 17, और फिर बी यूनियन सी बना लीजिए, बी यूनियन सी हमने कहीं बनाया था, देखिए ये रहा बी यूनियन सी, ये रहा हमारे पास 7 9 11 13 और 15, और इन दोनों को आपने क्या करना है इंटरसेक्शन, तो इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए,
इन दोनों सेट का मैं क्या निकाला था, इंटरसेक्शन। तो कॉमन एलिमेंट देखिए 3 5 नहीं है, 7 9 11 भी है, 30 नहीं है, 15 है। तो जाएगा 7 9 11 15, ये आ जाएगा। 7 भी है, 9 भी है, 11 भी है और 13 नहीं है, 15 है। 7 9 11 15, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो ये हो गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू।